खबर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाने की मांग खारिज कर दी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से भी उसने इनकार कर दिया। और अडानी ग्रुप के खिलाफ जिन 2 मामलों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, सेबी को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने के आदेश भी दे दिए। अडानी ग्रुप के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता इन तीनों खबरों से निराश हैं, जबकि अडानी ग्रुप इससे खुश है। अडानी ग्रुप इतना खुश है कि खुद इसके चेयरमैन गौतम अडानी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था सत्यमेव जयते। उन्होंने ये भी लिखा कि कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते में मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत के विकास की इस कहानी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। करीब 1 वर्ष पहले 2023 के जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई खुलासे किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा था और उस जांच पर नजर रखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। तब से अडानी ग्रुप को कई झटके लग चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अडानी ग्रुप इन झटकों से उबर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को अडानी ग्रुप अपने लिए राहत वाला मानकर चल रहा है। हालांकि सेबी की जांच अभी भी जारी है। दरअसल अडानी ग्रुप के खिलाफ 24 मामले सेबी के पास पहुंचे थे, उनकी शिकायत हुई थी। इनमें से 22 मामलों की जांच सेबी कर चुका है। अब सिर्फ 2 मामले बचे हैं। याचिकाकर्ता ने सभी मामलों की जांच सेबी के हाथ से लेकर एसआईटी से कराने की मांग की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि बिना पुख्ता आधार के जांच सेबी से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट की पुरानी एक्सपर्ट कमेटी की जगह एक्सपर्ट्स की नई कमेटी बनाने की मांग भी की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई पुरानी कमेटी के साथ बहुत अन्याय होगा और लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति में काम करना बंद कर देंगे। सेबी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जांच को ट्रांसफर करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ठोस वजह के अभाव में ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सेबी से कहा कि भारत सरकार और सेबी इस पर गौर करेंगे कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा कानून का कोई उल्लंघन हुआ है और यदि ऐसा हुआ है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें। इसके साथ ही कोर्ट ने सेबी से कहा कि मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। अब सवाल यह कि क्या आज का फैसला अडानी ग्रुप के लिए राहत वाला है या इसमें अभी सेबी की जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए गए अपने फैसले में अडानी समूह को बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 मामलों में जांच के लिए 3 माह का समय प्रदान किया है, जबकि कुल 24 मामले थे और सेबी पहले 22 मामलों में जांच कर चुकी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन मांगों को खारिज कर दिया जिनमें सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। पहले भी कहा था कि हिंडनबर्ग जो एसोसिएशन है या कंपनी है बाहर की, उसका काम ही ये है कि मार्केटों में ऊपर नीचे उसको कराया जाए, उसमें हलचल करी जाए। इसलिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि सेबी की रिपोर्ट जो है उसकी प्राइमेसी होगी और कोई रिपोर्ट उसके ऊपर नहीं आ सकती। कोर्ट का जो फैसला आया है, जो रिकमेंडेशन लागू करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, अगर सरकार उनको उनकी लेटर एंड स्पिरिट में लागू करती है तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और वह बदलाव एक मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज्म को खड़ा करेगा। अगर सेबी ये चाहता कि ये जो जांच है ये एक निष्कर्ष तक पहुंचती तो बहुत पहले पहुंच सकती थी। सेबी चाहती तो बहुत पहले इस मामले की तह में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती।
अडानी ग्रुप के रास्ते से जो तलवार टंगी हुई थी या उनके सिर पर जो तलवार टंगी हुई थी यूं कहें तो वो एक तरह से हट गई। आगे के लिए एक लेसन मिल गया है। लेसन ये है कि आपकी शेयर की प्राइस अगर अनयूजुअल तरीके से ऊपर जा रही है या आपकी जो वैल्यूएशन है पीई रेशियो बुक वैल्यू अगर नॉर्मल मार्केट ट्रेंड से हटके वो जा रही है तो मुझे लग रहा है कंपनी को भी सुधर रहना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर बहुत ज्यादा कर्ज है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं और अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर की है। अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की बात कही गई थी। ये हिंडनबर्ग के आरोप थे। इन्हीं आरोपों पर जांच शुरू हुई थी। तब अडानी ग्रुप को काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अडानी ग्रुप के शेयर्स ने वापसी की। फिलहाल सेबी की जांच वाली सुई इस मामले पर है। आगे क्या नतीजा निकलता है, इस पर हमारी नजर रहेगी।